नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्लेषण करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर स्टूडेंट क्रांति के मूड में क्यों आ गए हैं, क्यों उनको लग रहा है कि परीक्षा अब होने वाला नहीं है, इसलिए रोड पर निकलकर फिर से हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए मैसेज भी किया है। दूसरी खबर पर विश्लेषण करेंगे। हेमंत सोरेन ने बातों ही बात में बाहरी के लिए विधानसभा के अंदर जो कहा, वहीं उन्होंने महतो और कुर्मी जो नेता हैं उनको भी चेता दिया और ये बोल दिया कि महतो आदिवासी बनकर क्या करेगा। ये दो योजना जो थी मुख्यमंत्री जी की, क्या ये प्री प्लानिंग थी और क्या ये सबके बीच में मुख्यमंत्री सम्मान मैया योजना सब पर भारी पड़ रहा है। क्या अब एग्जाम नहीं भी होगा तो मुख्यमंत्री चुनाव जीत रहे हैं? क्या उनके पास फीडबैक गया है? जिस प्रकार का क्राउड अलग अलग क्षेत्र में हुआ है, सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि हमसे घूस भी मांगा जा रहा है। सोचिए, 1,000 रुपया महीना जो मिल रहा है, 50 लाख लोगों को देने का वादा किया गया है। 21 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं, 50 लाख की जनसंख्या होगी। तो क्या हेमंत सोरेन का पूरा कॉन्फिडेंस यहीं से आया? आज भी हेमंत सोरेन ने ये जानकारी दिया है कि उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उनके कैंप में पहुंची। और ये सही बात है, जहां जहां भी कैंप लगा है वहां पर भारी संख्या में भीड़ है। महिलाओं की पैर रखने की जगह नहीं है। लोग काम करने वाले ही वहां से नदारद हो जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है। और ये सब देख करके मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री जी बहुत गदगद है। एक से बढ़कर एक वीडियो आ रहा है और सभी में अभी ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जेएमएम ने पासा पलट दिया। बीजेपी को भारी नुकसान होगा क्या? बीजेपी बांग्लादेशी के मुद्दे पर ही रह जाएगी? बीजेपी युवाओं का सिर्फ आवाज उठाकर रह जाएगी? और क्या एक बार फिर से जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? ये समीकरण को भी समझना जरूरी हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल के आस में बैठे विद्यार्थी को अब ये लगभग लगने लगा है कि परीक्षा इस सीजन में अब नहीं हो पाएगा। मतलब अगस्त महीने में होना मुश्किल होगा। ये अब खुद स्टूडेंट सोच रहे हैं। कयास तो पहले से जारी था, लेकिन सरकार अपने बता रही थी कि हमने कैलेंडर तो निकाला है, तैयारी भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा है कि हो सकता है कि एग्जाम अब आगे हो ही नहीं पाए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं स्टूडेंट? इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है, इसका भी आपको पूरी कहानी और पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर न्यूज के अंदर का भी विश्लेषण होता है जो आपको समझना मुश्किल होता है। हम अनकट समझाते हैं, कोई उसमें एडिटिंग नहीं होती है। न तो सरकार के पक्ष में होता है और न विपक्ष के पक्ष में होता है। जो बैलेंस होता है और जो सच होता है वो आपको बताते हैं। तो चलिए, जेएसएससी सीजीएल से सरकार को नुकसान क्या होगा और सरकार को लाभ क्या होगा, दोनों स्थिति को समझिए। सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर जेएसएससी सीजीएल का हम परीक्षा ले लेते हैं, अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन लीक हो गया इस बार, तो सभी मुश्किल, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा हथौड़ा होगा जो सरकार को संभलने का मौका ही नहीं देगा। सरकार को भी बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी कुछ लोगों से मिलकर ऐसा करवा भी सकती है। ये सरकार का तर्क है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैया योजना को फ्लॉप करने के लिए कुछ लोगों ने बिचौलियों को भेज दिया है। कुछ लोगों ने जानबूझकर इसमें अड़ंगा डाल रहा है कि मैया योजना फ्लॉप कर जाए, क्योंकि ये सुपर डुपर हिट है और सुपर से भी ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास ये भी फीडबैक गया है कि जेएसएससी सीजीएल नहीं होगा तो नुकसान कहाँ हो रहा है? युवा नाराज हो रहे हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो पुरानी नियुक्ति हुई है, टीचर वाली बहाली हो और भी जेएसएससी की नई नियुक्ति जो हुई है, इसका भी वीडियो तेजी से सब जगह भेजा जा रहा है कि देखो, कोई कम नहीं है मुख्यमंत्री जी। पुरानी सरकार से तुलना कीजिए तो फिर ये मुख्यमंत्री जो है वो इतना ज्यादा जो है वो रोजगार दे रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति को भी समझिए। अगर सीजीएल नहीं हुआ, मान लीजिए कि सीजीएल नहीं होता है, तो
स्टूडेंट की नाराजगी हो जाएगी। उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की नौकरी जेएसएससी के दूसरे एग्जाम में हो गया है, कुछ लोग जेटेट में एडजस्ट होंगे, कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो सिपाही दौड़ में जाएंगे अगर हो जाता है तो। और ऐसे में उन्हीं घर की महिला जो होगी, जिस परिवार के बच्चे आज नाराज हैं, उसी घर की महिला 1000 रुपये के लिए सरकार के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। ये समीकरण है जो जेएसएससी सीजीएल को एक प्रकार से साइडलाइन दे रहा है और सरकार इसलिए इस पर चुपचाप है। ना तो नोटिस दे रही है, ना सूचना दे रही है, ना नया कैलेंडर दे रही है। लोग तो यही मान के चले कि दिशा सप्ताह में ले लेंगे, सेंटर बन रहा है क्या? ये भी एक तो बड़ा प्रश्न है। इसलिए स्टूडेंट को अंदर ही अंदर जब लग रहा है कि सब कुछ होने वाला नहीं है, तो स्टूडेंट के कुछ वर्ग आज मैसेज किया अलग अलग ग्रुप में, सारे शिक्षकों से रिक्वेस्ट भी किया है कि स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दिया जाए। और स्टूडेंट के जो छात्र नेता है उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन का बिगुल फूकेंगे, मतलब जेएसएससी सीजीएल पर एक क्रांति करेंगे। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में जरूर होगा कि ये परीक्षा अगर रुक जाती है तो फिर आने वाले समय में कब होगा। हालांकि कुछ ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट ये भी लिख रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, इस सरकार के बदले दूसरे सरकार में परीक्षा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये सरकार में अगर एग्जाम हो, इससे बेहतर हो कि एग्जाम ना हो और दूसरी सरकार ले ले, नई सरकार जो आएगी। लेकिन हेमंत सोरेन जी को ऐसा लग रहा है, उनकी जो टीम है उनको लग रहा है कि वो हार नहीं रहे हैं, बल्कि वो कम बैक कर रहे हैं। इस बार कम बैक कर रहे हैं। बीजेपी के पास सिर्फ कोई मुद्दा नहीं बचा बांग्लादेशी को छोड़ करके, और ऐसे में वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कम बैक कर रहे हैं। क्या स्थिति होगी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि बीजेपी की स्थिति क्या हो जाती है चुनाव आते आते। लेकिन समझना ये भी होगा, ये भी जानना जरूरी होगा कि क्या आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी कम बैक करेगी, क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, या जेएमएम और कांग्रेस को रिपीट करेंगे यहाँ के लोग। क्या सच होगा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सीजीएल को लेकर इस समय सरकार को क्या करना चाहिए, अभी बताते हैं क्या करना चाहिए। सरकार को आज देर शाम को एक नोटिस जारी करनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि आप लोग चिंतित ना हो, हम परीक्षा ले रहे हैं, तैयारी चल रही है और इतने तारीख को हम ले लेंगे। हो सकता है हम 18 को नहीं लें, 22 को नहीं लें, 25 को ले लें, 28 को ले लें, या सितंबर में ले लें। ये तो कम से कम सरकार बता ही सकती है। अगर गवर्नमेंट की ओर से ये स्टेटमेंट आ जाता है तो इसका लाभ सीधे तौर पर होगा और इससे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। स्टूडेंट को लगेगा कि चलो इतना तो जेएसएससी ने किया है, क्योंकि पहला सप्ताह बीत गया अगस्त का। अगर अभी भी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आता, क्योंकि सरकार की ओर से बयान देना जरूरी है इस समय में, जेएसएससी को सामने आकर के भी बयान देना जरूरी है। अगर जेएसएससी ऐसा बोलती है तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टूडेंट खुश होंगे। परीक्षा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब इतना दिन का तैयारी है और मतलब सब कुछ तो ठीक ही है, पर हमें नहीं लगता है कि परीक्षा टाल करके बहुत ज्यादा लाभ है गवर्नमेंट को। एक विंग जो है स्टूडेंट का, उसको खुश रखना जरूरी है सरकार को। जब तक स्टूडेंट खुश नहीं होंगे सरकार को नुकसान इसका होगा। तो हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि वो, और हालांकि अपने स्तर से जो हमने पता किया, हेमंत सोरेन जी दिल से चाहते हैं कि परीक्षा हो। ये भी आपको बता दें, अब जब आप सरकार के बारे कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तो जेएमएम का प्रवक्ता है, आप कुछ सरकार के खिलाफ बोल दीजिए तो बीजेपी का आदमी हो गया। तो फिर हम लोग आदमी किसके हमें ही नहीं पता, आप लोग तय करते हैं कि किसका आदमी है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि परीक्षा हो, क्योंकि अगर परीक्षा होगा तो उनको इससे बेनिफिट है, नुकसान नहीं है, उनको इससे लाभ होगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि परीक्षा नहीं हो। दूसरी चीज कि क्या 5000 रुपया जो एक मुश्त महिलाओं को मिलेगा जोड़ करके, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसी घर की महिलाएं हैं जिस घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो क्या वोट डालते समय लड़का किसी और पार्टी को देगा, मम्मी किसी और को देगी, सिस्टर किसी और को देगी? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है माहौल जो है इस वक्त में। लेकिन चूंकि पैसे की बातचीत है, फ्री मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है महीने का, तो जो भीड़ दिख रहा है उस भीड़ ने ही जो है वर्तमान सरकार को हौसला दे दिया है
और जेएसएससी सीजीएल को लेकर स्टूडेंट संगठन स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में क्या कुछ निष्कर्ष होगा हम समय समय पर बताते रहेंगे। तैयारी का क्या पूरा वास्तविकता है, कैसे है, क्या होगा,